हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने देखा इंडियन प्रेडेटर का सीज़न 3 मर्डर इन द कोर्ट रूम नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और मैंने इसके पहले दोनों सीज़न देख रखे हैं। दिस सीज़न इज़ वे बेटर देन प्रीवियस वंस और इसकी क्रिएटिविटी, इसका आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन और एक्सक्यूशन बहुत बढ़िया है। सो बाकी सारा एक्सपीरियंस क्या रहा मेरा इसके देखने पर मैं आपको बताऊंगी और आप डिसाइड करेंगे कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अगर अपने पुराने व्यूअर हैं तो लाइक करके जाइएगा। देखिए, मैं इस सीज़न को देखने के बाद इतना एक्साइटेड हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है कि मैंने स्टार्टिंग में ही अपना एंथुसियाज्म दिखा दिया है। तो ऐसा कुछ रहा नहीं है कि मैं अपना एक्सपीरियंस में कुछ नई चीज़ बताऊँगी। स्टिल प्लॉट की बात करते हैं। इसमें जो दिखाया गया है अक्कू यादव नाम का कैरेक्टर, जो रियल ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। ये जो नागपुर का एक इंसिडेंट हुआ था। अब ये जो क्रिमिनल था इतना ज़्यादा भयानक आदमी था, राक्षस और जो भयानक भयानक डेविल डीमंस होते हैं वो भी इसके सामने शर्मा जाए। इसने पूरे एक चौल पे ऐसे कब्जा कर रखा था, लोगों को फिजिकली मेंटली टॉर्चर कर रखा था कि जो इंटरव्यू दे रहे थे लोग उनका अभी तक ट्रॉमा पता चल रहा था। उसमें एक सबसे ज़्यादा ऐसा इंसिडेंट था जो मुझे बहुत ज़्यादा दुख भरा लगा कि उसमें दो लड़कियाँ बता रही थी कि हमारी शादी 14-15 साल पर ही कर दी गई क्योंकि इसने इतना ज़्यादा आतंक यहाँ कर रखा था। रेप कर देता था जाके किसी भी औरत का घर में घुसकर या खींच ले जाता था। इसका बहुत बड़ा गैंग था। उसके बेसिस पे कि उनकी 14-15 साल पे ही शादी कर दी गई। तो आप ये चीज़ें ऐसी लगती हैं कि आप कोई की पर्टिकुलर लाइफ उस मोमेंट पे आप नहीं ख़राब कर रहे, पूरी लाइफ आप ख़राब कर दे रहे हैं बिना उसको देखे, बिना उसको जाने हुए आपसे अफेक्ट हो जा रहे हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें उस चौल में चल रही थी। कभी भी लोगों को मार देता था और तो मल्टीपल औरतों का रेप किया था। अब यहाँ पर भी अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो मर्डर हुआ कोर्ट रूम में उसमें पॉलिटिकल एंगल था। कुछ एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से औरतें इंटरव्यू दे रही थी इसमें उससे लग रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं है। लोग वाकई बहुत परेशान थे और ये सिलसिला बहुत लंबे टाइम तक चला। और ये जो चीज़ हुई थी 2004 में हुई थी। इसमें भीड़ तंत्र की बात आती है। भीड़ तंत्र एक दुधारी तलवार होता है, वो बड़े बड़े तानाशाह भी पैदा कर सकता है और जो कमज़ोर लोग हैं जिनके लिए न्यायिक व्यवस्था अपने आँख नाक कान सब बंद करके बैठी है उनकी ताकत बन सकता है। और ऐसा ही हुआ इस केस में। जो महिलाएं थी वो महिलाएं बार बार पुलिस के पास जा रही थी। मीडिया का भी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया बट किसी ने हेल्प नहीं करी। फिर उन्होंने सारा जो न्याय है, जो जस्टिस करना है अपने साथ, वो अपने हाथ में ले लिया। और अक्कू यादव से इतना ज़्यादा उनको डर भी था, इतना ज़्यादा उससे परेशान हो गए थे लोगों ने, इतनी बर्बरता से इसको पीट कर मार दिया। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से उसके काम दिखाए गए थे मुझे बहुत जस्टिफाइड लग रहा था वो चीज़। बट वो जब आप करीब से देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो जो औरतें, वो वहाँ के लोग, अपना जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद ऐसा इसको ये पुलिस में गिरफ्तार हुआ और फिर उसके साथ इन लोगों ने ऐसा किया, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हॉरिफाइंग है। आप सोचिए आपके साथ किसी के साथ ऐसा हो रहा है, इतना ज़्यादा वो इंसान ट्रॉमा में रहेगा। तो मुझे ये सीज़न बहुत बढ़िया लगा। आप इस सीज़न को बिल्कुल मिस ना करें। और इसी तरीके से अगर इंडियन सीरीज़ बनती रही, इस डॉक्यू सीरीज़ बनती रही, बहुत ही बेहतरीन एक्सक्यूशन था इसका। सो दैट्स इट।